हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज मॉडर्न इंडिया का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसके साथ ही भारत में जो भी आंदोलन चल रहे थे उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन केंद्र में रहेगा। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया था। ये 1929 का जो लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था वह कई बातों में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पूर्ण स्वराज की बात जो नेहरू ने कहे थे वो इसी अधिवेशन में कहे थे, और रावी नदी के किनारे नेहरू ने भारतीय तिरंगा झंडा को भी फहराया था। पूर्ण स्वराज तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जबकि फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया था, और इस आंदोलन का आरंभ दांडी मार्च से हुआ था। दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी, जो गुजरात का नवसारी जिला में है, तक हुआ था, और इसकी दूरी 385 किलोमीटर यानी 241 मील है, और 78 यात्री थे इसमें गांधी के सहयोगी। और 24 दिन तक चलने के बाद ये 5 अप्रैल को दांडी पहुँचे, और 6 अप्रैल को वहीं समुद्र तट पर एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया था। इस आंदोलन की जो प्रमुख बातें थी, गांव-गांव में नमक कानून को तोड़ा जाए, छात्र सरकारी विद्यालय और कर्मचारी दफ्तरों को छोड़ दें, विदेशी वस्त्रों को जलाया जाए और सरकार को कर न दिया जाए, नारियां शराब, अफीम एवं विदेशी वस्त्रों का घेराव करें और दुकान पर धरना दें। पश्चिमोत्तर भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे खान अब्दुल गफ्फार खान, और खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया था, और इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। लाल कुर्ती आंदोलन इसलिए कहा जाता है कि इसके जितने कार्यकर्ता थे वो लाल कुर्ता पहना करते थे, इसीलिए इसको लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है। अब्दुल गफ्फार खान को उपाधि दी गई थी, फ़क़-ए-अफ़गान के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म पख्तून में हुआ था, ये पख्तून एरिया से आते थे। इनको बादशाह खान भी कहा जाता था, एवं सीमांत गांधी जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया था। कई बार एग्जाम में सीमांत गांधी पूछा हुआ है कि सीमांत गांधी किसकी उपाधि थी। इसी समय पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में सिपाहियों ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। जब आदेश दिया गया आंदोलनकारी पर गोली चलाने के लिए, तो गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने इनकार कर दिया था। इसके बदले में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को कोर्ट मार्शल किया गया, और इसके बाद उनको सजा दी गई थी। मणिपुर में इसी समय जियातरंग आंदोलन चल रहा था, और यदुना के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा था। बाद में जब इनकी यदुना की गिरफ्तारी हो गई, तो इनकी चचेरी बहन, जो उस समय मात्र 13 वर्ष की थी, गाइडिलियू ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। और गाइडिलियू 1947 जब देश आज़ाद हुआ तब उनको जेल से मुक्ति मिली थी। वो मणिपुर के विभिन्न जेलों में रही थी पूर्वोत्तर के। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गाइडिलियू को रानी की उपाधि दी थी, उसके बाद उनको रानी गाइडिलियू के नाम से जाना गया। इसी आंदोलन से एक बम्बई का एक धारासना कांड काफ़ी बर्बरतापूर्वक हुआ था। गांधी जी धारासना नामक नमकशाला पर नमक बनाकर कानून तोड़ने का निश्चय किया था, किंतु कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के धावे के पूर्व ही गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर यरबदा जेल भेज दिया गया। ये यरबदा जेल पूना में है। उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी ने नेतृत्व किया। इनकी भी गिरफ्तारी के बाद 31 मई 1930 ईस्वी को सरोजनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी के पुत्र मणिलाल ने नेतृत्व किया। सरकार ने लाठी चार्ज किया, और इस घटना का वर्णन अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर ने
इस प्रकार किया है कि धरासना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपनी जीवन में कभी नहीं देखा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े कौन अमेरिकी पत्रकार थे, तो बेब मिलर। दक्षिण भारत में इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे, जैसे तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कर रहे थे, उन्होंने तंजौर के समुद्री तट पर नमक कानून को तोड़ा था और उन्होंने त्रिचनापल्ली से वेदारण्य की नमक यात्रा की थी। केरल में के केलप्पन तथा टी के माधवन ने कालीकट से पयानूर तक की यात्रा की थी। कर्नाटक के सैनिकट्ठा कारखाने पर धावा बोला गया था। आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने नमक कानून को उल्लंघन हेतु लंबी यात्राएं की थी। 26 जनवरी 1931 को लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को रिहा कर दिया। 5 मार्च 1931 को तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के प्रयत्नों से गांधी इरविन समझौता हुआ। इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह समझौता दिल्ली में हुआ था। और कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हो गई। सितंबर 1931 में गांधी जी SS राजपूताना जहाज से बंबई से इंग्लैंड भाग लेने पहुंचे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। सरकार ने डोमिनियन स्टेट देकर स्वतंत्रता की बुनियादी राष्ट्रवादी मांगों को मानने से इनकार कर दिया। उसी समय विश्वव्यापी मंदी छाई हुई थी और उसके कारण खेतीहर पैदावार के दाम गिर गए थे, लेकिन लगान और मालगुजारी के कारण किसानों की हालत खराब हो गई थी। मतलब अनाज के मूल्य गिर गए थे, लेकिन सरकार जो लगान ले रही थी उसमें कोई कमी नहीं की थी। कांग्रेस ने दिसंबर 1930 में न लगान और न टैक्स आंदोलन चलाया। अब गांधी जी के सामने फिर से आंदोलन आरंभ करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था और 4 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दिया गया। अब इरविन की जगह भारत में वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन आ गए थे। 4 जनवरी 1932 को गांधी सहित कांग्रेस के कई नेता गिरफ्तार कर लिए गए। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अब बिखरने लगा था और कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से 1933 में इसे निलंबित कर दिया और मई 1934 में बंबई अधिवेशन में इसे वापस ले लिया गया। सुभाष चंद्र बोस, विठल भाई पटेल ने घोषणा कर दी कि एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा गांधी असफल रहे। इस आंदोलन के बाद गांधी जी द्वारा संचालित इसी आंदोलन में महिलाओं का भागीदारी सर्वाधिक थी। मतलब गांधी जी जितने भी मूवमेंट चलाए ना, सबसे ज़्यादा महिला इस आंदोलन में भाग रही थी। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी काफ़ी सक्रिय रहा और बिहार में इसकी शुरुआत चंपारण और सारण से हुई थी। 15 अप्रैल 1930 को इसी दिन चंपारण में बिपिन बिहारी वर्मा ने नमक कानून को भंग कर दिया था। चूँकि बिहार में समुद्र नहीं है, इसीलिए नमकीन मिट्टी से ये लोग नमक बनाते थे और उसकी पुड़िया को बेचा करते थे और उसको कहा जाता था कि ये नमक की पुड़िया नहीं है, ये आज़ादी की पुड़िया है। इसी समय बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन चल रहा था और इस चौकीदारी कर बंदी आंदोलन का प्रारंभ बेतिया से हुआ था, लेकिन ये इसका प्रसार पूरे बिहार में देखा गया। पटना में नमक सत्याग्रह की शुरुआत 16 अप्रैल 1930 को हुई थी और पटना में मंगल तालाब के पास नमक बनाया गया था। इसी समय छापरा जेल के कैदियों ने स्वदेशी वस्त्र को लेकर नंगी हड़ताल की थी राम विनोद सिंह के नेतृत्व में, और जब तक इनको स्वदेशी वस्त्र दिया नहीं गया तब तक ये लोग जेल में नंगे ही रहे। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में सर अली इमाम ने किया था और तारापुर जो मुंगेर में है, तारापुर कांड इसी आंदोलन से जुड़ा है। यहाँ थाना पर हमला हुआ और उसके उपरांत पुलिस ने की गोली से बहुत लोग मारे गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, कृष्ण वल्लभ शाह इत्यादि का नाम आता है और इस आंदोलन का प्रसार सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना इत्यादि क्षेत्रों में देखा गया और बिहार की महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
दांडी यात्रा में जो बिहार के एकमात्र व्यक्ति गिरवरधारी चौधरी थे। मतलब कि जो 78 सहयोगी थे गांधी के साथ जो दांडी से यात्रा किए थे साबरमती से दांडी तक, तो उस 78 व्यक्ति में एक थे गिरवरधारी चौधरी, जो बिहार के थे, कुशेश्वर स्थान के बेरी निवासी थे। और इनकी जब मुलाकात एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनसे कहा था कि आपने बिहार की लाज रख ली, क्योंकि एकमात्र बिहार के यहीं थे 78 सहयोगियों में। और 18 अगस्त 1990 को गिरवरधारी चौधरी जी का निधन हो गया था। ओके फ्रेंड, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। तब तक के लिए बाय।